हेलो फ्रेंड, आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसको समझते हैं। तो हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स का राज था तो 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार एक कानून लेके आई थी जिसे हम रॉलेट एक्ट बोलते हैं, जो सेडिसन कमेटी ने सजेस्ट किया था। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती थी, जिसे हम काला कानून भी बोलते हैं और बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून भी बोलते हैं। इसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत 13 सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी और उनको काला पानी की सजा हुई थी। तो इसी चीज का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अब जो 13 अप्रैल थी, 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को। और इसका एक और इम्पोर्टेंस ये है कि जो 13 अप्रैल 1699 में 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। इसीलिए जो बैसाखी है पंजाब और आसपास के प्रदेशों का बहुत बड़ा त्यौहार है। और इसी दिन सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और एक शांति सभा का आयोजन हो रहा था, जहां जनरल डायर अपने टुकड़ी के साथ आता है, अपने सिपाहियों के साथ, और वहां गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। एक ब्रिटिश आंकड़े के अनुसार तो 384 लोग मारे गए, लेकिन कुछ आंकड़े बताते हैं कि उसमें तो 1800 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। अच्छा, अगर हम ये देखें कि व्हाट लेड टू मैसेकर हुआ कैसे। द रॉलेट एक्ट विच वॉज पास्ड ऑन मार्च 10 1919 ऑथराइजिंग द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन और कन्फाइन विदाउट ए ट्रायल एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सेडिशस एक्टिविटीज लेड टू द नेशन वाइड अनरेस्ट। ये सेडिशस होता है कि मतलब आप कोई भी ऐसा जो काम करते हैं जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो, उसे वो सेडिशन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा बोला कि अगर कोई भी सेडिशस एक्टिविटी होती है तो किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता है, एक संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये रॉलेट एक्ट था। इसका जगह जगह विरोध किया गया। देखो, रॉलेट एक्ट का क्या था कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे जेल में रख सकती थी और लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी। ये सब था। अच्छा, इसमें गोलियां चली, उसमें एक कुआं भी था, तो लोग बचने के लिए कुएं में गिरते गए। वो इतने गिरते गए कि वो कुआं भी लद पूरा पट गया था, इतने लोग उसमें। और जब बाद में लोग निकले तो उसमें कम से कम 120 लोग मरे हुए निकले। उसके बाद कहीं उसमें एक तो पूरा में कहीं आवाजाही भी नहीं थी, जिसके कारण घायलों को इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, तो सभी लोग तड़प तड़प कर वहीं मर गए। बाद में जब ये हत्याकांड हो गया तो इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। देखो, इसके बाद क्या क्या हुआ हत्याकांड के बाद। 2 days आफ्टर द मैसेकर, मार्शल लॉ वाज क्लैम्प डाउन इन 5 डिस्ट्रिक्ट। 5 डिस्ट्रिक्ट मार्शल लॉ लगा: लाहौर, अमृतसर, गुर्जनवाला, गुजरात और लायलपुर में। डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ वाज टू बी empowered द वायसराय टू डायरेक्ट immediate ट्रायल बाय कोर्ट मार्शल ऑफ एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। एज द न्यूज ऑफ द मैसेकर स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, टैगोर रेनाउंस्ड हिज नाइटहुड। इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ था, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एक वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य थे शंकरराम नायर। शंकरन नायर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा तो ब्रिटिश सरकार ने भी एक कमीशन नियुक्त किया, जिसे हम हंटर कमीशन कहते हैं। ऑन October 14, 1919, the Disorders Inquiry Committee was formed to inquire about the massacre. It later came to be known as Hunter Commission. The Hunter Commission was directed to announce their verdict on the justifiability or otherwise of the steps taken by the government. All the British officials involved in the administration during the disturbances in Amritsar were interrogated, including General Dyer and Mr. Irving. अच्छा, फिर जब हंटर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, ब्रिटिश सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें डायर के कृत्य की निंदा तो की गई थी,
लेकिन उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई। तो ये जो जनरल रेजिनॉन्ट डायर था, ये दो डायर थे। एक एक जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था, जो उस समय बाग में नहीं था, उसको तो बाद में उधम सिंह ने मारा था 1940 में। लेकिन ये जो डायर था जिसने आदेश दिया था, जनरल रेजिनॉल्ड डायर ये था, इसकी 1927 ईस्वी में मृत्यु हुई थी लंदन में। अच्छा, द हंटर कमीशन इन 1920 censored Dyer for his actions. The commander-in-chief directed Brigadier General Dyer to resign from his appointment as brigade commander. इससे रिजाइन दिलवाया इन्होंने, और इसको कहा गया कि ये भारत में कोई नौकरी नहीं कर सकते। He was informed that he would receive no further employment in India, as mentioned in the letter by the Montagu to his excellency. फिर इसकी मेमोरी में और क्या क्या हुआ है। फिर बाद में ए मेमोरियल वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1951 at Jallianwala Bagh to commemorate the spirit of Indian revolutionaries and the people who lost their lives in the massacre. और अभी हाल ही में 2019 में in March 2019 the Yaad e Jalia Museum was inaugurated, showcasing an authentic account of the massacre. तो ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।